Good evening, students. As I had stopped from third answer in previous video, now I will start with fourth answer, which is important in chapter number 5. And the fourth answer is based on mathematics. Mathematics, we had done a huge contribution in mathematics in ancient time. A number of epoch making discoveries in the field of mathematics. Zero is one of them were made in ancient India. As you know, epoch word means we had a particularly epoch means a huge noise, huge announcement, huge discoveries we had done in the mathematics and that we had done in ancient. One of the example which we had shown in first point, that is zero. Decimal system of weighing and measuring was in existing in the Indus Valley civilization. प्लस डेसिमल सिस्टम को वेव करना, मेजर करना हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्टअप कर दिया था. दिस वॉज द कन्फर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेइंग एंड मेजरिंग discovered at Harappa and Mohenjo-daro period. This is the time period where we had used the instruments to how to weight, how to measure, that we had learned in this period and which is very much important for us till today. Aryabhatta discovered the figure of zero plus the process of writing figure 0 after a numerical was discovered by the sage Gurta Samad. Aryabhatta introduced Ashtang method for multiplication, addition, subtraction and for finding square root also. आर्यभट्टा ने अष्टांग मेथड को कैसे यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशंस के लिए, सब्सट्रैक्शंस के लिए और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है वो अभी आर्यभट्टा ने सिखाया है. प्लस उन्होंने बुक लिखी है दश गीतिका और आर्यभट्टम. ही हैड ऑल्सो फाउंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स. फंडामेंटल मैथमेटिक्स क्या होता है? बेसिक्स जो ज्योमेट्री और अरिथमेटिक के टर्म पे हम करते हैं, उनके सॉल्यूशंस, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे वर्कआउट किया जाए वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है. प्लस ही हैड प्रोपाउंडेड दैट द वैल्यू ऑफ पाई, ओके, पाई इज व्हाट, इट्स अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, 22/7 वी आर यूजिंग प्लस 3.14 ऑल्सो. ये हमारे मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. as we it remains constant to show the ratio of the circumference and the diameter of circle. एक diameter of circle यानी particularly हमें अगर सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है या रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो पाई की वैल्यू सिमिलर रहेगी, जैसे 22/7 या 3/3.14. ये वैल्यू वही लेनी होती है पाई की. प्लस ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. उन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा गया है. Names or the names of numbers made by placing 53 zeros after one were discovered in ancient India. Bhaskaracharya had written Lilavati Ganit and Bij Ganit. He discovered the sign plus and minus, particularly for addition and subtraction. आपको पता ही होगा जितने भी नंबर्स आते हैं 53 नंबर्स से पहले 53 नंबर 1 के बाद 53 जीरोस किस बेसिस पे प्लेस आउट किए जाते हैं और कैसे पर्टिकुलरली उसे प्रोनाउंस किया जाता है वो भी डिस्कवर किया गया था एशियन टाइम में. भास्कराचार्य ने लीलावती गणित में, बीज गणित में उसे मेंशन किया है. प्लस उन्होंने साइंस बनाई है एडिशन और सब्सट्रैक्शंस की. ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. प्लस बोधयान डिस्कवर्ड द थ्योरम. अष्टांबा define the measurement of Yashvavedasini Sulva Sutras. Modern mathematics is rooted in these discoveries made by the mathematician in ancient India. As you know, all these are the names Brahmagupta, Buddhayana, Abstamba. ये इन्होंने जो भी मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो, इन्होंने जो भी इन्वेंशंस किए हैं वो मॉडर्न मैथमेटिक्स को बहुत ही हेल्पफुल है. प्लस वो रूट है, हमारा बेस है, जिसके कारण हमने आज जितना भी मैथमेटिक्स में फर्दर डेवलपमेंट ग्रोथ किया है वो पॉसिबल उस एशियन टाइम के कंट्रीब्यूशन से, डिस्कवरी से पॉसिबल हुआ है. हियर द मैथमेटिक्स पॉइंट टॉपिक इज डन.
The fourth question is done. Now, answer number 5, which is based on astronomy and astrology. Astronomy is differ and astrology is differ, but both are related to each other. दोनों इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और साथ में भी कंबाइंड भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. सेकेंड थिंग बच्चों, एस्ट्रोनॉमी जो है वो रिलेटेड टू हमारे जो बर्थ चार्ट हमारे ह्यूमन बीज बेस पे है, और एस्ट्रोलॉजी जो है एस्ट्रोनॉमी जो है वो हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड है, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे कुंडलियों के ऊपर, हमारे बर्थ चार्ट के ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है. एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम फर्स्ट पढ़ेंगे. मैनी वर्क्स दैट इज ग्रंथ रिलेटेड जो एस्ट्रोनॉमी पे ही लिखे हुए हैं. ठीक है, हमारे जो ग्रंथ है, ठीक है, वो बहुत सारे हमने एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है. एशियन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया डिड सिस्टमैटिक एंड डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी के ऊपर पूरी तरह से एशियन यूनिवर्सिटीज ने वर्कआउट किया है. इंडियन स्कॉलर्स स्टडीड प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, constellations and their celestial objects in several mathematical calculation. इंडियन के जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली एक मूवमेंट कैसे होता है प्लैनेट का, कॉन्स्टिलेशन कैसे होता है, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स कैसे सेवरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं. As well as based on this calculation, they made remarkable progress in the field of astronomy as well as astrology. इस कैलकुलेशन के बेस पे प्रोग्रेस किया है हमने एस्ट्रोलॉजी में भी और एस्ट्रोनॉमी में भी. They also used to make several prediction by studying the movements of planets. As you know, all the planets revolve around the sun. Okay, and this revolution, is movements of the planet के बेसिस पे हमने प्रिडिक्शंस किए हैं, स्टडी करते हैं कि आने वाले फ्यूचर के टर्म पे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, व्हाट विल बी हैपन इन आवर यूनिवर्स. ओके, आर्यभट्टा मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी टू. एज अ रिजल्ट, व्हेन इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट satellite, it named it Aryabhatta, because Aryabhatta is the father of mathematics also. He is a person who is indulged in multiple subjects, as well as a result, when India launched its first satellite, it named it Aryabhatta. He declared that the earth rotates on its own axis. जो अर्थ है उन्होंने ही डिक्लेयर किया था, डिस्कवर नहीं किया था, बताया था कि जो अर्थ है वो अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है. He also proved that the basic reason for lunar eclipse is the shadow of the earth. जो भी बेसिक रीजन है कि लूनर एक्लिप्स, यानी लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ग्रहण को लूनर एक्लिप्स कहा जाता है. अगर दिन के टाइम पे होते हैं तो सूर्य ग्रहण, रात के टाइम पे होते हैं तो ये चंद्रमा ग्रहण. ठीक है. द इंडियन स्कॉलर यूज टू कॉल दिस शेडो एज अजर बहार. मीन्स जो भी स्कॉलर्स थे हमारे इंडियन, उन शेडोज को जो पर्टिकुलरली उनकी बोलते हैं ना परछाई पड़ती थी, उसको अजर बहार कहा जाता है. ब्रह्मगुप्ता mentioned about the laws of gravitation in his book Brahma Siddhanta. One of the greatest astronomer, Varaha Mihir, divided astrology into three parts, namely Tantra, Hora और Samhita. ये जो एस्ट्रोनॉमर वाराह मिहिर थे, उन्होंने 3 भाग में एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड किया है, जिसका नाम तंत्र, होरा और संहिता है. उन्होंने बुक भी लिखी है. He wrote a book called Brihad Samhita. This book gives us information about effect of planets on man's future. In his book, this particularly ये बुक में बृहद संहिता में उन्होंने इफेक्ट्स बताए हैं कि प्लैनेट्स के अगर पर्टिकुलरली मूवमेंट के ऊपर बेसिस पे क्या पर्टिकुलरली इफेक्ट होता है मैन के फ्यूचर्स पे, प्लस हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके आइडेंटिटी पे, उनके कैरेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, प्लस वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, द ऑस्पेशियस, इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ मैरिजेस,
digging ponds and wells and making gardens in auspicious time for sowing. मीन्स इनकी बुक में खाली प्लैनेट के चेंज आउट होने से ह्यूमन के फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होता है, उनके कैरेक्टर के ऊपर क्या असर होता है, उन प्लस एनिमल्स के क्लासेस पे। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऑस्पिशियस टाइम होते हैं, हम लोग कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं बेटा, तो हम बच्चों कुछ मुहूर्त देखते हैं, एक टाइम पीरियड देखते हैं विच आर गुड फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्रेस एंड द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो मैरिज का टाइम है जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो कब करनी है, कब अच्छा मुहूर्त है वो निकालना पड़ता है ना, शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, तो वो भी हम एस्ट्रोलॉजी के टर्म पे करते हैं। टाइम देखना, कौन से टाइम पे किस चीज़ को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो इसी के बेसिस पे है। आई होप सो दिस टॉपिक ऑल्सो क्लियर्ड इन योर माइंड। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मेटलर्जी, which is given in the beginning part of the chapter, but I had taken in last because this topic is asked in the exam very rarely, but it is also important, so that's why I am asking you and explaining you today in this video. That is metallurgy. Metallurgy means metal का usage करना, metal की properties, metal का किस बेस पे हमने उसको पर्टिकुलरली वर्कआउट किया है हमारे ह्यूमन लाइफ में, और वो भी एशियन टाइम से, वो हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन इज कॉल्ड मेटलर्जी। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको डेफिनेशन दी है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग दिस टॉपिक यू मस्ट नो व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, एक ब्रांच है, एक पार्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी का, जिसमें प्रॉपर्टीज मेटल्स की, उसका प्रोडक्शन, उसका प्योरिफिकेशन वर्कआउट किया जाता है मेटलर्जी में। पीपल ऑफ इंडिया हैव यूज्ड मेटलर्जी इन देयर डेली लाइफ सिंस द एशियन टाइम। वी आर यूजिंग दिस वेरी कॉमनली फ्रॉम द एशियन टाइम एंड इन आवर डेली लाइफ, दैट इज देयर। प्लस अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू है ऑफ द डांसिंग गर्ल, जिसने पर्टिकुलरली डिस्कवर्ड हमने किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। Bronze Age society, especially Harappan civilization, Indus Valley civilization is known by the name as Bronze Age society, क्योंकि मेटलर्जी एक टाइप का ब्रॉन्ज है। ये सोसाइटी जो मॉडर्न नॉर्दर्न ईस्ट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सटेंड हुई है, मीन्स दे हैड ऑल्सो यूज्ड अप दिस पर्टिकुलरली। A number of statues of Lord Buddha belong to Kushan period. During the Kushan period, in the first of third century, political, economical, religious and cultural content between South Asia and Central Asia greatly accelerated. Means Takshashila discovered this, were discovered at Takshashila. ये कुषाण पीरियड में ये नंबर ऑफ लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज हमने क्रिएट किए थे, बिलोंग करते हैं कुषाण पीरियड। मीन्स ये जो स्टैचूज है लॉर्ड बुद्धा के, वो कौन से पीरियड में बनाए गए थे, कुषाण पीरियड में। ठीक है, और वो कुषाण पीरियड में फर्स्ट थर्ड सेंचुरी है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल कॉन्टेक्ट को मेंशन किया गया है। प्लस ये आज के दौर में डिस्कवर्ड कहाँ हुए थे, कहाँ मिले थे इनको, ये तक्षशिला में। ठीक है, numerous metal idols we are made in South India during the Chola period. हमने numerous metal idols बनाए हैं स्पेशली साउथ इंडिया में, और वो भी किसके, कौन से टाइम पीरियड पे, चोला, जब चोला पीरियड was going on. This is the particular time period, one of the longest ruling dynasty in the world's history. Second, metal statue of नटराज जो मास्टरपीस है स्कल्पचर में, is famous all over the world. ये खाली हमारे कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है नटराज स्टैचू जो मेटल से बना हुआ है। मेटल स्टैचू ऑफ राम द आर्चर इज अनदर वेल नोन वर्क ऑफ आर्ट इन मेटलर्जी। एक और जो है मेटल स्टैचू के टर्म पे बहुत ही फेमस जो मेटलर्जी जो हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस है, द आर्चर द राम। मेटल आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा विच इज डिस्कवर्ड इन सारनाथ। Copper idol of Lord Buddha was discovered in Sultanganj. Metal idol of the Jain deities in Mathura are excellent example of metal work during the day Gupta period.
हमने मेटल आइडल्स जैन डाइटीज के बेस पे मथुरा में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स मेटल के दिए हैं जो गुप्ता पीरियड में डिस्कवर्ड किए गए थे। द रूलिंग डेंसिटी ऑफ द एम्पायर वॉज फाउंड बाय द किंग सर गुप्ता, और इसी के बेस पे उनका नाम दिया। आर्टिस्टिक मेटल स्टैचूज, गॉड गॉडेसेस के figures of birds and animals, metal lamps, betel nut crackers are the other examples of metal art which was we had created at that particular time period in the ancient time। and मेटलर्जी के टर्म पे हमने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है एशियन टाइम में, विच इज़ टिल टुडे हेल्पफुल, एंड वी कैन सी दैट वर्क in our museums, in our particularly old heritage areas। Okay, I hope so all these 6 topics are very much clear to you and helpful to you for your board exam preparation. Have a nice day. Good day. Bye.